प्रदेश, आज वो मेरे कार्यक्रम को रद्द करने के लिए ज्ञापन दे रहे, कल उनके कार्यक्रम को करने के लिए मैं ज्ञापन दूँ, ये अच्छी बात नहीं है, ये शोभनीय बात नहीं है, ये संस्कार विहीन बातें हैं। हमारे भीतर संस्कार नहीं। अब हम समाज की यात्रा को रोकने के लिए कोशिश करेंगे, क्या उनका कभी यात्रा नहीं निकलेगा? क्या निकला नहीं? क्या पिछले वर्ष जयराम भाई आम बगान आए थे, क्या मैंने विरोध किया? क्या कभी मैंने तो कभी विरोध नहीं किया कि जयराम भाई आए हैं मेरे खिलाफ बोलने के लिए आए हैं, मैंने तो कभी नहीं बोला। स्वतंत्र भारत है ना, तो आप यात्रा निकाल सकते हैं। इस यात्रा में आप इंतजार करते हैं ना 22 तारीख का। 22 तारीख को अगर मंच से किसी प्रकार का मैं उनको अपशब्द बोलता या मंच से मैं किसी प्रकार को उनको ये बोलता, तो वो उस चीज़ों को बोलते कि हाँ सागर भाई आप तो स्वाभिमान की बातें करने के लिए, एकता के लिए मंच बनाए थे और आप तो मेरे को गाली देने के लिए मंच को, मुझे गाली दे रहे तो अपने आप को गाली दे रहे हैं। अगर वो बिहारी को गाली दे रहे तो अपने पिताजी को गाली दे रहे हैं, अपने दादाजी को गाली दे रहे हैं, तो वो संस्कार विहीन हो गए हैं बच्चे। तो मेरा कर्तव्य है, मैं जब भी वैसे मंच पर अगर आऊँगा, जयराम मुझसे बातें करेगा तो मैं जयराम के साथ जब भी मंच साझा करूँगा, मैं जरूर उन बच्चों को कहूँगा कि बाबू अगर आप बिहार को गाली दे रहे हैं तो आप अपने दादाजी को गाली दे रहे हैं, आप अपने पिताजी को गाली दे रहे हैं, क्योंकि आपके पिताजी आपके दादाजी सभी बिहारी हैं और जयराम बिहारी है। झारखंड उनका प्रदेश है, क्योंकि बिहार था, ये उसी बिहार के पैदा हुए बच्चे हैं, झारखंड के बेटे हैं वो। तो मनीष कश्यप अपने राज्य में आ रहे हैं, अपने पुराने भाइयों से मिलने आ रहे हैं, जो उनसे आज 15-24 वर्ष पहले जो हम अलग हो गए, वो अपने भाई के घर पे आ रहे हैं। आज तो पूरे झारखंड को मनीष कश्यप का स्वागत करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि पूरे आदिवासी समाज को जब मनीष कश्यप झारखंड में एंट्री करे, जितने स्टेशन है उतने स्टेशन में मनीष कश्यप को माला आपको पहनाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक मंच पर मैं और जयराम बैठे, मैं चाहता हूँ कि एक मंच पर झारखंड के राजनीतिक गलियारों के बड़े नेता बैठे और इस चीज़ पर नियम ले, इस चीज़ पर निर्णय ले कि आखिर झारखंड का विकास कैसे होगा। 1932 किसी भी आधार पर लागू होगा ही नहीं कभी जीवन में, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए एक मुद्दा बनकर झारखंड की राजनीतिक गलियारों में 1932 घूमे। हम भाई हैं। मैं बोलता हूँ कि उस दिन मंच पर मनीष रहेगा, बिहार से हमारे बीच आ रहे हैं मनीष कश्यप, वो रहेंगे, मंच पर मैं रहूँगा और मंच पर मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपके माध्यम से जयराम भाई को निमंत्रण देता हूँ कि वो भी मंच पर रहें और आए मिलकर बैठकर हम लोग उस मंच पर ये करेंगे। इससे जयराम भाई को अगर लगता है कि उनकी राजनीतिक कद घटेगी तो आए उसके अपने समाज में मैं जयराम भाई को प्रमोट करूँगा और वो जयराम भाई मुझे अपने समाज में प्रमोट कर देंगे। राजनीतिक कद की बात ही करते हैं कि जो मनीष कश्यप भी जयराम का जिन जिन बातों करता है विरोध करता है, आप भी विरोध करते हैं, जयराम जो बात करता है थोड़ा बहुत विरोध करते हैं, 32 का विरोध करते हैं, कुछ विरोध करते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों मिलकर जयराम का राजनीतिक जो करियर अभी बना रहे हैं उसको फ्लॉप करने के पीछे तो नहीं पड़े हैं, लोगों का ये भी मानना है। देखिए लोगों का मानना है, मैं खुले दिल से जयराम भाई को, मेरा भाई है, मैं तो बोलता हूँ भाई, एक ही प्रदेश में जन्मे। आप 1932 की धारणा कहाँ से दिखाएगा? कौन सा पेपर आप 1932 का दिखाएगी? उस राज्य में 1932 का स्थानीयता लागू है कोई तो दिखला दे। अगर आज यही मांग बंगाल उठाने लगे तब, क्योंकि ये बंगाल था, बोले 1908 से पहले के जो भी लोग है वो बंगाली है, आप एक्सेप्ट करिएगा क्या? उस समय आप भी बाहरी हो जाएगा। जब बंगाल के लोग इस मुद्दे को उठाना चालू कर देंगे कि ये पहले बंगाल था, तो उस वक्त आप भी बाहरी हो जाएगा, फिर वो बंगाली आपको बाहरी शब्द का प्रयोग करने लगेंगे, तब कैसा लगेगा आपके साथ? तो फिर 1932 क्यों? फिर चलिए उससे पहले हम बात करते हैं बंगाल की, और नहीं तो फिर एक काम कीजिए, सब मिलकर बोलते हैं कि फिर से उसको पूरा इकट्ठा कर दीजिए, ये झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल का जो नाम है इसको हटा के सबको एकजुट कर दीजिए। देखिए जयराम जी से अब तक कोई प्रयास हमारा कॉन्टेक्ट करने का नहीं हुआ है। हाँ, जयराम जी के करीबी कुछ लोग मुझे फ़ोन पे धमकी देना, मुझे जान से मारने की धमकी देना, मुझे बर्बाद कर देना, ऐसे कई धमकी मेरे पास आई हैं। लेकिन आज पहली दफ़ा मैं मीडिया के सामने बात बोल रहा हूँ, जबकि यार है मुझे 2 वर्षों से। आप आज मेरा फेसबुक उठा कर देख लीजिए, मुझे लगता है कि कम से कम 2000 से ज़्यादा, क्या 5000 से ज़्यादा गालियों का लिस्ट मेरे पास है, जो मुझे उनके समर्थक देते हैं, उनके पार्टी के नेता देते हैं। लेकिन मैं ये लड़ रहा हूँ, नहीं आप तो झारखंडी होगा, आपका जन्म 2001 में हुआ है, आप झारखंडी होगा, लेकिन आपके पिताजी जो हैं बिहारी हैं, पूछिएगा उनका जन्म बिहार में हुआ था कि झारखंड में। जयराम को गलत बोलूँ, जयराम मुझे गलत बोले, मैं किसी राजनीतिक दल के नेता को गलत बोलूँ, वो मुझे गलत करे, इससे झारखंड का विकास नहीं होगा। झारखंड का विकास तभी होगा जब जयराम के भीतर जो थॉट है झारखंड को बढ़ाने का, उसके थॉट को मैं लूँ, और मेरे भीतर जो थॉट है झारखंड को बढ़ाने का, मेरे सोच को जयराम हैंडल करे, और दोनों थॉट को जब हम एक बक्से में डालें तो एक बड़ा खजाना बन के जन्म लिया है। इनका वाला झारखंड में जन्म लिया तो झारखंडी है, कल मेरा बच्चा झारखंडी होगा और मैं बिहारी हूँगा, आपके पिताजी बिहारी हैं, आप झारखंडी हैं, क्योंकि आपका जन्म 2001 में हुआ, झारखंड बनने के बाद हुआ है। तो मैं बोलूँगा मकान ही नहीं है, आप उसके अंदर में किचन बना लिए हैं, तो किचन का कोई वैल्यू है? मकान का वैल्यू होता है ना। सागर को झारखंड के लोग बड़ा मानते हैं, सागर को जमशेदपुर के लोग बड़ा मानते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी झारखंड और जमशेदपुर को तोड़ने का प्रयास नहीं किया। ये मनीष कश्यप ही क्यों आ रहे हैं? और भी तो आपके समाज के लोग हैं, और झारखंडी लोग हैं, यूपी बिहार के लोग हैं, वे क्यों नहीं आ रहे? देखिए कल मनीष कश्यप के सिवा और भी को अगर हम बुला दें तो आप सवाल करेंगे और भी काहे आ रहा है, मनीष कश्यप क्यों नहीं आ रहा है? ये बातें जो है, सब अभी बीजेपी के फेमस नेता, जाने माने नेता है, पहले यूट्यूबर थे, अभी नेता बन चुके हैं। लेकिन आप देखिए ये, नमस्कार, जोहार, अभी आप लोग जुड़ चुके हैं कोल्हान न्यूज के माध्यम से। तो अभी हमारे बीच सागर तिवारी जी मौजूद है। तो सागर तिवारी जी, आप जो स्वाभिमान एकता मतलब एकता यात्रा जो कर रहे हैं, तो मतलब ये चीज़ तो मतलब इससे पहले जो आप एक बार 1932 विरोधी मंच बनाए थे, फिर साइलेंट होके फिर अचानक इस तरह से बैनर में। देखिए 1932 विरोधी मंच आज से 2 वर्ष लगभग मुझे लगता है कि पहले बना था, और 1932 विरोधी मंच का एकमात्र लक्ष्य था कि झारखंड में 1932 का जो
मुद्दा गरमाया हुआ है, जो समाज को तोड़ने की काम की जा रही थी। क्योंकि हम सबको को पता है कि वो चाहे सुप्रीम कोर्ट की बातें हो और चाहे हाई कोर्ट की बातें हो, 1932 नकारा जा चुका है। 1932 किसी भी आधार पर लागू होगा ही नहीं कभी जीवन में। लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए एक मुद्दा बनकर झारखंड की राजनीतिक गलियारों में 1932 घूम रहा है। जो व्यक्ति 1932 का मांग कर रहा है वो तो अंतिम सर्वे सेटल का भी मांग कर रहा है, तो फिर आप 32 का मतलब डायरेक्ट तो 32 का नहीं बोल रहा। आपका जन्म किस वर्ष हुआ था? मेरा जन्म 2001 में हुआ था। 2001 में हुआ था। हम आपसे 1990 का जन्म प्रमाण पत्र मांगे तो दीजिएगा? नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे, और अगर दे पाएंगे तो फर्जी है। हाँ। तो आप किस सर्वे की बातें कर रहे हैं? क्या झारखंड बनने के बाद कोई सर्वे हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो सर्वे है कहाँ? आप 1932 की मांग करें जब भारत ही नहीं था, गुलाम भारत में, जब हमारा तंत्र ही नहीं चल रहा था, जब हमारा संविधान ही नहीं बना था, तो आप अंग्रेजी हुकूमत का संविधान को कैसे मान रहे हैं? इसका मतलब आप अंग्रेजी समर्थक हैं। और आप अंतिम सेटलमेंट की भी बात कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूं कि अगर बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ तो उसका जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से आ जाएगा? तो ये बेवकूफ़ की बातें हैं, ये लोगों को बरगलाने की बातें हैं, और मैं हमेशा से इसका विरोध करता हूँ। वो चुनावी एजेंडा था। वो चुनावी एजेंडा है। तो फिर आप अचानक साइलेंट क्यों हो गए? फिर अभी इस बैनर पे नजर आया। मैं साइलेंट नहीं था। मैंने 5000 लोगों से हस्ताक्षर करके राज्यपाल को ज्ञापन भेजा था। उस ज्ञापन का मांग एक ही था कि 1932 लागू नहीं होना चाहिए, और माननीय राज्यपाल ने हमारी बातों को माना, और 2 बार 1932 का जो पेपर उनके पास गया उन्होंने नकारा है। तो जो हमारा लक्ष्य था वो पूरा हो गया। वर्तमान में हमारा लक्ष्य 1932 नहीं है, वर्तमान में हमारा लक्ष्य झारखंड की राजनीति नहीं है, वर्तमान में हमारा लक्ष्य समाज को तोड़ना नहीं है, वर्तमान में हमारा लक्ष्य एकमात्र लक्ष्य है वह समाज को जोड़ना। और झारखंड बने 24 वर्ष हो गया है। इन 24 वर्षों में आप क्षेत्र में घूमते आप देखेंगे हर वर्ष किसी न किसी समाज का यात्रा निकलता है। कोई कह दे कि हमारा यात्रा नहीं निकलता, सब समाज का यात्रा निकलता है। जब सब समाज की यात्रा में लोगों को परेशानी नहीं है, तो फिर बिहार यूपी अगर 24 वर्ष के बाद पहली बार यात्रा निकालने की कोशिश कर रहा है तो लोगों को समस्या क्यों हो रही है? इसका मतलब कि आप मुझे अपना नहीं रहे हैं, आप बिहार यूपी को अपना नहीं रहे हैं, आप बिहार यूपी की नज़र को आप बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा काहे? हम एक राज्य में जन्मे लोग हैं, हम एक प्रदेश में जन्मे लोग हैं। जो लोग आज विरोध इसका कर रहे हैं, जो लोग आज जा रहे हैं, वो सब मेरा परिवार है। एक ही प्रदेश में जन्मे हम हैं, एक ही प्रदेश की नियम, एक ही प्रदेश के लागू के हम हैं। आप बात कर रहे हैं यूपी बिहार की, ठीक ना, लेकिन झारखंड में कर रहे हैं। लेकिन बिहार से पहले बंगाल था, बंगाल से काट के बिहार हुआ, उसके बाद झारखंड है, लेकिन बंगाल का शामिल क्यों नहीं किया? देखिए, आपको तब समझ में नहीं आया। ये यात्रा, बिहार जो शब्द लिखा है ना, 15 नवंबर 2000 के पूर्व जो भी यहाँ का जन्मा व्यक्ति है वो बिहारी है, जो भी वो बिहारी है। तो मतलब आप अपना बिहारी समाज के लिए लड़ रहे हैं, जो बिहार। मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। नहीं, आप तो झारखंडी हो गए, आपका जन्म 2001 में हुआ है, आप झारखंडी हो गए। लेकिन आपके पिताजी जो है वो बिहारी हैं। पूछिएगा कि उनका जन्म बिहार में हुआ था कि झारखंड में हुआ था। सर्टिफिकेट था उनका बिहार का ही सर्टिफिकेट है। तो बिहार कोई जाति है क्या? बिहार कोई संप्रदाय है क्या? बिहार एक राज्य है, उस राज्य में जन्मा हर एक व्यक्ति बिहारी हो गया। तो आपके पूर्वज बिहारी हैं, हमारे पूर्वज बिहारी हैं। अभी मेरा अगर बालक होता है तो वो झारखंडी होता है। इनका बालक झारखंड में जन्म लिया है, इनका बालक झारखंड में जन्म लिया है, तो झारखंडी है। कल मेरा बच्चा झारखंडी होगा और मैं बिहारी हूँगा। आपके पिताजी बिहारी हैं, आप झारखंडी हैं, क्योंकि आपका जन्म 2001 में हुआ, झारखंड बनने के बाद हुआ है। तो मैं बोलूँगा मकान ही नहीं है, आप उसके अंदर में किचन बना लिए हैं, तो किचन का कोई वैल्यू है? मकान का वैल्यू होता है ना। तो मकान जो है वो 15 नवंबर 2000 को बना है, तो उस मकान का गृह प्रवेश 15 नवंबर 2000 का हुआ। उससे पहले जो का पूजा को गृह प्रवेश नहीं बोलते। जेवीकेएस के लोग जिस तरह से बोल रहे हैं कि सागर जी नेता बनने के लिए ये सब कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ ये सब है नहीं, इसको लेकर क्या कहेंगे? नेता का पहले उनसे एक सवाल मेरे भाइयों से कर लीजिएगा कि नेता का आधार क्या होता है? नेता बनने का, नेता बनने का आधार होता क्या है? नेता बनने का आधार होता है विधायक होता है, सांसद होता है, कि किसी पार्टी का जिला अध्यक्ष होता है, कि मंडल अध्यक्ष होता है। नेता बनने का कोई अधिकार नहीं है, आपका इसका कोई दायरा नहीं है कि नेता कौन होगा। और सागर तिवारी को नेता बनने की ज़रूरत नहीं है। सागर को झारखंड के लोग बड़ा मानते हैं, सागर को जमशेदपुर के लोग बड़ा मानते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी झारखंड और जमशेदपुर को तोड़ने का प्रयास नहीं किया है। आप मुझे लगता है कि 2015-16 में झारखंड के ग्रामीणों को लेकर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट किया था अपने कॉलेज प्रोजेक्ट पे। उसमें मैं ग्रामीण क्षेत्र पर गया था, वहाँ पे जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ने वाले लोग जंगल की रक्षा कैसे कर रहे हैं और आपराधिक
लोग जो है वो जंगल को कैसे काट रहे हैं, इस पर वो बना था और मैंने उस चीज़ को ये किया था, मैं उसमें था। और काफ़ी ग्रामीण लोग मुझे बड़ा इज्जत सत्कार के साथ उस वक्त वहाँ पे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सराहना कर रहे थे। तो मैं तो हमेशा से आदिवासी समाज के साथ खड़ा रहा हूँ। कैलाश यादव लोग भी मतलब अपने समाज के लिए लड़ रहे थे, बिहारी झारखंड में बिहारी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन फिर वो लोग साइलेंट हो गए। फिर आप फिर मतलब वो लोग के साथ कांटेक्ट में है कि मतलब आप देखिए, मैं किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं हूँ, मैं किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं हूँ और मैं सबके साथ कांटेक्ट रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक मंच पर मैं और जयराम बैठें, मैं चाहता हूँ कि एक मंच पर झारखंड के राजनीतिक गलियारों के बड़े नेता बैठें और इस चीज़ पर नियम लें, इस चीज़ पर निर्णय लें कि आखिर झारखंड का विकास कैसे होगा। तो मैं जयराम को गलत बोलूँ, जयराम मुझे गलत बोले, मैं किसी राजनीतिक दल के नेता को गलत बोलूँ, वो मुझे गलत करे, इससे झारखंड का विकास नहीं होने वाला। झारखंड का विकास तभी होगा जब जयराम के भीतर जो थॉट है झारखंड को बढ़ाने का, उसके थॉट को मैं लूँ और मेरे भीतर जो थॉट है झारखंड को बढ़ाने का, मेरे सोच को जयराम हैंडल करे और दोनों थॉट को जब हम एक बक्से में डालें तो एक बड़ा खजाना बनकर वो निकलेगा। जयराम जी से कांटेक्ट किए थे? देखिए, जयराम जी से अब तक कोई प्रयास हमारा कांटेक्ट करने का नहीं हुआ है। हाँ, जयराम जी के करीबी कुछ लोग मुझे फ़ोन पे धमकी देना, मुझे जान से मारने की धमकी देना, मुझे बर्बाद कर देना, ऐसे कई धमकी मेरे पास आई हैं। लेकिन आज पहली दफ़ा मैं मीडिया के सामने बात बोल रहा हूँ, जबकि ये आ रहा है मुझे 2 वर्षों से। आप आज मेरा फेसबुक उठा कर देख लीजिए, मुझे लगता है कि कम से कम 2000 से ज़्यादा, क्या 5000 से ज़्यादा गालियों का लिस्ट मेरे पास है, जो मुझे उनके समर्थक देते हैं, उनके पार्टी के नेता देते हैं। लेकिन मैंने आज तक कभी इस चीज़ों का शिकायत नहीं किया, क्योंकि अगर मुझे पता है कि मेरा छोटा भाई बहक गया है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि उसे संभालना, ना कि उसकी गलतियों को पूरी दुनिया के सामने रखना। तो वो मेरे छोटे भाई हैं, वो गाली दे रहे, मुझे गाली दे रहे तो अपने आप को गाली दे रहे हैं। अगर वो बिहारी को गाली दे रहे तो अपने पिताजी को गाली दे रहे हैं, अपने दादाजी को गाली दे रहे हैं। तो वो संस्कार विहीन हो गए हैं बच्चे। तो मेरा कर्तव्य है, मैं जब भी वैसे मंच पर अगर आऊँगा, जयराम मुझसे बातें करेगा तो मैं जयराम के साथ जब भी मंच साझा करूँगा, मैं जरूर उन बच्चों को कहूँगा कि बाबू, अगर आप बिहार को गाली दे रहे हैं तो आप अपने दादाजी को गाली दे रहे हैं, आप अपने पिताजी को गाली दे रहे हैं, क्योंकि आपके पिताजी, आपके दादाजी सभी बिहारी हैं और जयराम बिहारी है। तो क्या कुछ तैयारी किए हैं जो प्रोग्राम कर रहे हैं आप? देखिए, हमारी कोई विशेष तैयारी नहीं है। अगर लोगों को लगता है कि सागर कोई विशेष तैयारी किया, तो हमारी कोई विशेष तैयारी है। हम किसी राजनीतिक बैनर के तरीके से लोगों को बस भेजकर, टेम्पू भेजकर बुलाने की कोई हमारी नियम नहीं है। हम साफ सुथरा स्वाभिमान एकता यात्रा है, स्वेच्छा से जितने लोग आ जाएं उनको हमें लाना है। स्वेच्छा से जितने लोग एक मंच पे आ जाए, एक आनंद की शाम होगी। वो अपने लोग जुटेंगे, अपने हाल चाल जानेंगे, अपने लोगों का दुख दर्द समझेंगे। और समाज जब जुटता है तो बड़ा अभियान होता है। वो अभियान राजनीतिक नहीं होता है। हो सकता है कि वो पूरा समाज जुटकर एक बार रक्तदान करे तो पूरे झारखंड में एक दिन में 10,000 रक्तदान हो और पूरे झारखंड को रक्त की कमी ना हो सकता है कि पूरा समाज जुटे तो बेटियों की विवाह की रचना करे तो जमशेदपुर में एक बार में 500 बेटियों की शादी हो जाए। और कितने गरीब बेटी के परिवार, जो पिता जो चिंतित है अपने बेटी की शादी का, उनका बोझ उतर जाएगा। हो सकता है कि कितने लोग मरीज ऐसे हैं जिनको इलाज कराने का पैसा नहीं और पूरा समाज जुटे तो उनका इलाज करा दे। तो आप पॉजिटिव क्यों नहीं देख पा रहे? आखिर सवाल है कि मनीष कश्यप ही क्यों आ रहे हैं? और भी तो आपके समाज के लोग हैं और झारखंडी लोग हैं, यूपी बिहार के लोग हैं, वे क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, कल मनीष कश्यप के सिवा और भी को अगर हम बुला दें तो आप सवाल करेंगे और भी काहे आ रहा है, मनीष कश्यप क्यों नहीं आ रहा है? तो ये बातें जो है, कश्यप अभी बीजेपी के फेमस नेता है, जाने माने नेता है, पहले यूट्यूबर थे, अभी नेता बन चुके हैं। लेकिन आप देखिए, ये सोच का अंतर है। मनीष कश्यप की 2 जीवन है, एक यूट्यूबर है और आज भी आप उनका सोशल मीडिया उठा के देखिए। मैं आज की बातें कर रहा हूँ, आज सुबह की बातें कर रहा हूँ। उनका यूट्यूबर जो पहले थे वो गतिविधि आज भी है, एक मुद्दे को लेकर वो कर रहे थे, कल भी था, परसों भी था। तो अपने यूट्यूबर की जो काम है उनका व्यापार है। आप व्यापार को और राजनीतिक जीवन को एक धारणा में तौल नहीं सकते हैं। हो सकता है कि आपका व्यापार कुछ हो सकता है, बड़े बड़े झारखंड के नेता, क्या उनका व्यापार कुछ नहीं है क्या? तो उनकी व्यापार से हम उनकी तुलना उनकी राजनीतिक जीवन को कर दें तो ये नहीं हो सकता है। बहुत बड़े बड़े मैंने नेताओं को देखा है कि जो शराबबंदी की बातें करते हैं, उनका खुद का शराब का ठेका चलता था, तो वो व्यापार है। लेकिन आपकी सोच है कि शराबबंदी होनी चाहिए। तो ये 2 धारणाएं हो सकती है। तो मनीष कश्यप यूट्यूबर है और झारखंड उनका प्रदेश है, क्योंकि बिहार था, ये उसी बिहार के पैदा हुए बच्चे हैं, झारखंड के बेटे हैं वो। तो मनीष कश्यप अपने राज्य में आ रहे हैं, अपने पुराने भाइयों से मिलने आ रहे हैं, जो उनसे आज 15-24 वर्ष पहले जो हम अलग हो गए, वो अपने भाई के घर पे आ रहे हैं। आज तो पूरे झारखंड को मनीष कश्यप का स्वागत करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि पूरे आदिवासी समाज को जब मनीष कश्यप झारखंड में एंट्री करे, जितने स्टेशन है उतने स्टेशन में मनीष कश्यप को माला आपको पहनाना चाहिए। तो दादा एक सवाल है, बोल रहे हैं कि जो मनीष कश्यप भी जयराम का जिन जिन बातों करता है विरोध करता है, आप भी विरोध करते हैं, जयराम जो बात करता है थोड़ा बहुत विरोध करते हैं, जैसे 32 का विरोध करते हैं, तो कुछ कुछ विरोध करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों मिलकर जयराम का राजनीतिक जो करियर अभी बना रहे हैं उसको फ्लॉप करने के पीछे तो नहीं पड़े हैं? लोगों का ये भी मानना है।
देखिए, लोगों का मानना है, मैं खुले दिल से जयराम भाई को, मेरा भाई है, मैं तो बोलता हूँ भाई, एक ही प्रदेश में जन्मे लोग हैं, मेरे पिताजी उसके पिताजी कभी ना कभी मिले होंगे, बड़ा छोटा सा प्रदेश है, हम भाई हैं। मैं बोलता हूँ कि उस दिन मंच पर मनीष रहेगा, बिहार से हमारे बीच आ रहे हैं मनीष कश्यप, वो रहेंगे, मंच पर मैं रहूँगा, और मंच पर मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपके माध्यम से जयराम भाई को निमंत्रण देता हूँ कि वो भी मंच पर आए और आए, मिलकर बैठकर हम लोग उस मंच पर ये करेंगे। इससे जयराम भाई को अगर लगता है कि उनकी राजनीतिक कद घटेगी तो आए, उसके अपने समाज में मैं जयराम भाई को प्रमोट करूँगा और वो जयराम भाई मुझे अपने समाज में प्रमोट कर दे, राजनीतिक कद की बात ही खत्म हो जाएगी। वाले जिस तरह से विरोध कर रहे हैं आपका, जो इस बैनर को लेकर अभी जो बिहार यूपी का जो अभी शब्द यूज किए हैं उसी को लेकर विरोध करें, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, विरोध करना बड़ा सरल रास्ता है, आज के समय में राजनीतिक हथकंडा है, मीडिया में आ जाना है, विरोध कर दीजिए, आ जाएंगे। अगर जो भी व्यक्ति विरोध करने गए तो उनका प्रथम कर्तव्य बनता है कि वो, अगर मैंने कुछ गलत किया है, अगर हो सकता है इस मंच को समझने में उनसे कुछ गलती हुई है, तो उनका पहला कर्तव्य बनता था कि मेरे को फ़ोन लगाएं और मुझसे पूछे कि सागर जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप समाज को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बार भी ये सवाल नहीं किया। तो ये साफ तौर पर कि उनका एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, एक राजनीतिक पार्टी है, वो अपनी पार्टी की धारणा पर चल रहे हैं और उनके बातों के, उनकी रूप का प्रतिक्रिया देना मेरा कोई ये नहीं है। वो भी मेरे भाई हैं, मैं आप पहले भी कहा हूँ ना, एक ही प्रदेश में जन्मे हुए कभी व्यक्ति अलग नहीं हो सकते, वो भी मेरे भाई हैं। और मैं उनको कहता हूँ कि मंच उनका भी है, क्योंकि वो भी बिहारी हैं, वो भी उस कार्यक्रम में आए, हिस्सा लें। अगर मैं उनका सम्मान नहीं करता हूँ तो मैं दोषी हूँगा। लेकिन इस प्रकार से जाके उपायुक्त को कार्यक्रम रद्द कर दे, आज वो मेरे कार्यक्रम को रद्द करने के लिए ज्ञापन दे रहे, कल उनके कार्यक्रम को करने के लिए मैं ज्ञापन दूँ, ये अच्छी बात नहीं है, ये शोभनीय बात नहीं है, ये संस्कार विहीन बातें हैं। हमारे भीतर संस्कार नहीं, अब हम समाज की यात्रा को रोकने के लिए कोशिश करेंगे। क्या उनका कभी यात्रा नहीं निकलेगा? क्या निकला नहीं? क्या पिछले वर्ष जयराम भाई आम बगान आए थे, क्या मैंने विरोध किया? क्या कभी मैंने तो कभी विरोध नहीं किया कि जयराम भाई आए हैं मेरे खिलाफ बोलने के लिए आए हैं, मैंने तो कभी नहीं बोला। स्वतंत्र भारत है ना, तो आप यात्रा निकाल सकते हैं। इस यात्रा में आप इंतजार करते ना 22 तारीख का। 22 तारीख को अगर मंच से किसी प्रकार का मैं उनको अपशब्द बोलता या मंच से मैं किसी प्रकार को उनको ये बोलता, तो वो उस चीज़ों को बोलते कि हाँ सागर भाई आप तो स्वाभिमान की बातें करने के लिए, एकता के लिए मंच बनाए थे और आप तो मेरे को गाली देने के लिए मंच को तब्दील कर दिए। तो आप मेरे पे इल्ज़ाम लगाते और मैं स्वीकार करता, मैं अपनी गलती को स्वीकारता। तो आप कोई फेसबुक पोस्ट उठा ले रहे, फेसबुक पोस्ट का अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। उनको बोलिए फेसबुक पोस्ट किसके लिए है, क्या है। देश के अन्य मुद्दों पे मैं तंज कसता हूँ, मेरी आदत है और मैं ज्ञान रखता हूँ हर मामले को लेकर, तो मैं तंज कसता हूँ। मुझे झारखंड की राजनीति से मतलब नहीं है, मैं राष्ट्रीय लेवल पे जितने वर्ष की बातें होती है, मैं दिल्ली के बारे में बोलता हूँ, मैं बंगाल में जो बलात्कार हुए मैं उसके बारे में बोलता हूँ, मैं मणिपुर पर बोलता हूँ, मैं उत्तराखंड के बारे में बोलता हूँ। भूसंकलन होता है तो मैं उसके लिए संवेदना व्यक्त करता हूँ कि इतने लोग केदारनाथ के रास्ते में मर गए। अमरनाथ पर आतंकी हमला होता तो मैं उसके लिए बोलता हूँ। तो मेरी तो स्थिति है कि मैं पूरे भारतवर्ष के मुद्दे को बात करूँ, क्योंकि भारत मेरा घर है। मैं भारत के किसी भी प्रदेश को अपना प्रदेश से अलग नहीं मानता हूँ। दिल्ली भी मेरा घर है, मुंबई भी मेरा घर है। मैं उस राज्य में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर मैं जाऊँ तो वहाँ दाल रोटी मुझे मिल जाएगा, तो कैसे मैं उसको अलग कर दूँ? जिस राज्य में जाने के लिए मुझे वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उस देश को तो हम अलग नहीं मानते, तो राज्य को अलग कैसे मान ले? तो ये धारणा छोड़नी होगी। एक दूसरे का विरोध करके कभी विकास नहीं हुआ है। मैं आज भी बोलता हूँ कि ये छोटी छोटी राजनीति को कहीं ना कहीं चेहरा चमकाना, राजनीतिक करना ही, देखिए यही है। मैं आज भी, कल भी बोला, यही बोला कि ये छोटी छोटी राजनीति है। जाकर ज्ञापन दे देना, आज आप दे दिए, कल मैं देने चल जाऊं, परसों कोई और देने चल जाए, नरसों कोई और देने चल जाए, सब एक दूसरे का कार्यक्रम में टांग खींचने का काम करें, किसी का कार्यक्रम सफल नहीं होगा, मुद्दा का मुद्दा बन जाएगा। तो ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। आपका था, आपको समस्या अगर किसी मुद्दे से थी तो आपका प्रथम कर्तव्य बनता है कि अपने भाई सागर तिवारी को फ़ोन करके पूछे कि सागर भाई आपने ऐसा 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 स्टेटमेंट दिया है, इससे मुझे समस्या हो रही है। हो सकता है कि मैं अगर उनको समझाता तो उनका दिमाग खुल जाता कि नहीं, सागर भाई का कहने का, हर बात का कहने का दो अर्थ होता है। मैं बोलता कुछ हो सकता है सामने वाला समझने का फिर कुछ और हो जाता है। तो हो सकता है कि जब मैं उनको समझाता तो समझ पाते और इतना बड़ा विरोध नहीं करता और बोलते सागर भाई उस दिन जरूर मैं आऊँगा, अपने राज्य की बातें, अपने राज्य के विकास की बातें, एकता की बातें हैं। तो आप सीधे अपने मन में कॉन्सेप्ट तैयार करके रखे हैं कि सागर तिवारी अगर आम का पेड़ भी अगर जंगल में लगाएगा तो मुझे विरोध करना, और बबूल का पेड़ भी लगाएगा तो मुझे विरोध करना है। तो फिर वैसे समझाने का कोई अर्थ नहीं बचता है। मतलब आप अभी जैसे 32 का विरोधी मंच बनाया था, ठीक ना, तो उसके बाद कुछ लड़का लोग विरोध प्रदर्शन किया साक्षी में, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो विचार, एक दूसरे के विचार का आप विरोधक हो सकते हैं। मैं 1932 मुद्दे का विरोधी था। मैंने कभी आदिवासी या किसी अन्य जाति का नाम लिया है क्या कि मैं उनके विरोध में हूँ? कोई भी दिखला दे। आप
बिहार का नाम लेकर गाली दे रहे हैं, आप बाहरी बोलकर मुझे गाली दे रहे हैं, आप मुझे विदेशी बोलकर गाली दे रहे हैं। मैं दिखा दूंगा सारा पोस्ट, मैं सारा पोस्ट दिखा दूंगा और अधिकारियों का उनका दिखला दूंगा कि आप गाली दे रहे हैं। लेकिन कभी सागर के मुंह से आपने कोई अब्द शब्द सुना हो, या मेरे किसी कार्यकर्ता के मुंह से आपने अब्द शब्द सुना हो? आप यूट्यूब सर्च कीजिए सागर को गाली देने की लाइन, आपको दिख जाएगा, इतना बड़ा लाइन है। वो कौन लोग हैं? तो जयराम जी बाहरी शब्द का यूज करते हैं, आप डायरेक्ट बिहारी बोल दे रहे हैं, मतलब बाहरी में तो सबको ही आता है ना। कैसे आता है? मैं आपको पहले भी बोला कि आप कैसे, हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जिस प्रदेश में आप 5 वर्षों से रह रहे हैं आप उस प्रदेश के वासी हो जाते हैं। आप क्या जयराम भाई संविधान को नहीं मानते हैं? हमारा संविधान कहता है बॉस। इसी राज्य के साथ उत्तराखंड अलग हुआ था, इसी राज्य के साथ छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, वहाँ पे जिस दिन अलग हुआ था वहीं से स्थानीयता लागू है। फिर एक ही देश में 2 नियम कैसे लागू होगा? मैं तो कह सकता हूं कि उस ये को लेकर, उस कॉन्सेप्ट को उठाकर उसका एक पेपर अटैच करके हाँ इस लाइन को एक्सेप्ट कीजिए, जैसे उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ हुआ था वैसे झारखंड को कीजिए। आप 1932 की धारणा कहाँ से दिखाएगा? कौन सा पेपर आप 1932 का दिखाएगा कि उस राज्य में 1932 का स्थानीयता लागू है? कोई तो दिखला दे। अगर आज यही मांग बंगाल उठाने लगे तब, क्योंकि ये बंगाल था, बोले 1908 से पहले के जो भी लोग है वो बंगाली है, आप एक्सेप्ट करिएगा क्या? उस समय आप भी बाहरी हो जाएगा। जब बंगाल के लोग इस मुद्दे को उठाना चालू कर देंगे कि ये पहले बंगाल था, तो उस वक्त आप भी बाहरी हो जाएगा। फिर वो बंगाली आपको बाहरी शब्द का प्रयोग करने लगेंगे, तब कैसा लगेगा आपके साथ? तो फिर 1932 क्यों? फिर चलिए उससे पहले हम बात करते हैं बंगाल की। और नहीं तो फिर एक काम कीजिए, सब मिलकर बोलते हैं कि फिर से उसको पूरा इकट्ठा कर दीजिए, ये झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल का जो नाम है इसको हटा के सबको एकजुट कर दीजिए। लेकिन नहीं होगा। तंत्र बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई है, लोग बड़े हो गए हैं, आपका अलग तंत्र चाहिए एक एक प्रदेश को चलाने के लिए। इसलिए बांटा गया, लोगों को नहीं बांटा गया था, जमीन नहीं बांटा गया था। अगर आप झारखंड से बिहार जा रहे हैं ना, वहाँ पे देखिएगा पोल लगा हुआ, उसमें लिखा हुआ बिहार प्रदेश में आपका स्वागत है। वो पोल को रात को हम उखाड़ के ना 10 किलोमीटर इधर ला के लगा देंगे तो सुबह जाके आपको समझ में नहीं आएगा कि पोल वहाँ से यहाँ कब आ लिया, और आप वहीं से फिर झारखंड मानना और बिहार मानना चालू कर दीजिएगा। तो जमीन बंटवारा नहीं हुआ है, बाउंड्री वॉल नहीं हुई है आपके झारखंड प्रदेश और बिहार प्रदेश में, जमीन एक है। आज भी झारखंड का जो बंदोबस्ती जमीन का पेपर है वो पटना में ही है। तो ये मानसिक ये है, ये राजनीतिक एजेंडा है, और राजनीतिक एजेंडा को, राजनीतिक लोगों को सामाजिक कार्यक्रम पे हमला नहीं करना चाहिए। आपको हमला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, आजसू है, कांग्रेस है, अन्य कई दल बने हुए, अरे उन पर हमला कीजिए। समाज पर हमला करके आपका विकास कभी नहीं होगा। समाज के साथ आप जिस दिन खड़ा होंगे ना, आप आज हमारे साथ खड़ा हो जाते, कल हो सकता है जयराम की पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ दी और बोलते कि सागर जी मैं यहाँ पे विकास करने की बात करूँ, तो हो सकता है हमारे समाज के लोग समर्थन में खड़े हो जाते। सत्ता बदलती है ना, लोग कभी भाजपा को वोट देते, कभी कांग्रेस को वोट देते हैं। तो वोट देने वाले कौन थे? आज लोग बोलते हैं कि हम भाजपाई हो गए। मैं बोलता हूं कि आज से 25-30 साल पहले जब यहाँ कांग्रेस जीती थी तो उनको वोट मारने कोई बांग्लादेश से आया था क्या कि मेरे और आपके दादाजी ही वोट मारे थे? तो विचारधारा बदल जाती है वक्त के साथ। पार्टी की नेतृत्व क्षमता जब बदलती है तो लोग बदलते हैं अपने तो आपको, कि आज मैं उसका समर्थक था, कल मैं उसका समर्थक हो गया। लेकिन आप इसमें समर्थक को दुश्मन नहीं बना सकते हैं, आप दुश्मनी नहीं कर सकते, और सब अपने हैं। सबको स्वीकार कीजिए, झारखंड के विकास की बात कीजिए। मैं आज भी रिक्वेस्ट करता हूं आपके माध्यम से, आप ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस वीडियो को जयराम तक पहुंचा दीजिए। मैं जयराम भाई से रिक्वेस्ट करता हूं कि आइए मिलते हैं, झारखंड के विकास के बारे में सोचते हैं, आइए मिलते हैं, हम बेंगलोर और दिल्ली बनाने जैसे प्रदेश को बनाने की कोशिश करते हैं। आप चर्चा कीजिए ना, झारखंड की पलायन पर चर्चा कीजिए। आप उतना फैक्ट्री बैठा दीजिए कि झारखंड का जो युवा है वो दिल्ली और बेंगलोर जाने के लिए विवश ना हो पाए। लेकिन झारखंड खत्म होते जा रहा है, लेकिन हम आपसी जात में, आपसी धर्म में, आपसी ये में, बाहरी भीतरी में, घुसपैठ में हम लड़ रहे हैं। मैं इसीलिए हमेशा से रिक्वेस्ट किया हूँ कि सद्भावना की राजनीति हो, प्रेम की राजनीति हो, विरोध की, विवशता की राजनीति खत्म हो। ठीक है, धन्यवाद जी सागर, हमारे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।